तो आज हम देख रहे हैं कि सी का पहला प्रोग्रामिंग कोड करेंगे, और कोड करने के लिए आज जो हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, जो अपने लैपटॉप पर हम इंटरनेट की मदद से यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है onecompiler.com/cpp पे। ये एक कंपाइलर आपके सामने खुल जाएगा और एक फाइल लेके ओपन होगा। अगर दूसरी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे चले जाइएगा programize.com/cpp/programming और /online, जो भी इसका है मामला। तो किसी पे भी आप जाके कोड कर सकते हैं। मैं इस पे वन कंपाइलर पे कर रहा हूँ। ये इसका सोर्स फाइल है, ये इसकी एग्जीक्यूटेबल आउटपुट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम अपनी प्रोग्रामिंग का पहला कोड करने जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग इज जस्ट नॉट लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और फोटोशॉप वगैरह। ठीक है ना, ये तो आप पहले जहन में रख लें। प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह का काम है कि जैसे कि अगर आप बहुत अच्छी ड्राइंग सीख रहे थे, ड्राइंग के पीरियड में थे, उसके बाद आपकी डांसिंग क्लास हो रही थी, उसके बाद आपकी सिंगिंग क्लास हो रही थी, और इन सारी क्लासेस के बाद अब आपकी हो रही है फिजिक्स की क्लास या मैथमेटिक्स की क्लास। तो अब वो जो क्लास है और उन क्लास में फर्क है। जितनी भी लॉजिकल चीजें होती हैं उनमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होती है। आपको अभी ऐसा लगेगा हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये जितनी भी आपके सामने ग्राफिक्स चीजें चल रही हैं उसके बिहाइंड में प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस सीख के कोई आप चैंपियन नहीं हो जाएंगे, लेकिन सी प्लस प्लस एक तो आपके सिलेबस में शामिल है, दूसरा आप किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में जब आईटी का कोर्स ये जो करने जाएंगे ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाएंगे, सी पढ़ाएंगे, सी प्लस प्लस पढ़ाएंगे, डिप्लोमा में दोनों ही शामिल है। तो उसमें क्या है कि आपको ये सिखाया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग की इसके अंदर करते कैसे, कोड कैसे करते हैं। तो अभी आपने समझना है, जैसे बताते जा रहे हैं और वैसे ही करना है आपने। तो देखिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले जब ये आपके सामने लोड होगा तो ये एक नई फाइल लेके लोड होगा। इसने इस फाइल का नाम रखा है मेन, और इसकी टाइप है सीपीपी, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कोड करते हैं तो जो उसकी फाइल क्रिएट होती है उसकी टाइप होती है सीपीपी। ठीक है, और नाम जो चाहे आप रख लें। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ आ रहा है कोड आपके सामने, ये हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और ये इंटीजर मेन, और ये इस कोड को भी आपने जहन में रखना है और इसको ऐसे याद करना है जैसे ये लिखा हुआ है। जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही याद करना है। और इस कोड को हम कहते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोग्राम स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे आप कोड करना चाह रहे हैं, तो कोड करने से पहले की रिक्विजिट आपके पास होनी चाहिए। कोड करने से पहले की रिक्विजिट क्या है? वो ये है। रिक्विजिट से मतलब ये है रिक्वायरमेंट। मतलब कोड लिखने से पहले आपने कुछ इस तरह से ये कुछ कोड लिखने हैं। मैं बता देता हूँ, पहला कोड ये लाजमी लिखना है, और लिखना सारा स्मॉल लेटर्स में है, क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब जो कोड स्मॉल लेटर में लिखना है वो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जो कोड कैपिटल में लिखना है वो कैपिटल में ही लिखना है। अगर आपने स्मॉल लेटर वाला कोड कैपिटल लेटर में लिखा तो इसमें ये आपको देगा एरर। क्या देगा? नाउ व्हाट इज एरर? जब आप मशीन से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको कोड देते हैं। कोड मीन्स कमांड, कमांड मीन्स इंस्ट्रक्शंस। और जब मशीन आपसे कम्युनिकेट करती है, रिप्लाई करती है, तो वो आपको एरर देती है। ठीक है, व्हेन वी कम्युनिकेट टू द मशीन्स वी प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स, कोड्स, एक ही बात है। और जब मशीन हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो हमें एरर देती है। क्या देती है? एरर एक रेस्पॉन्स है कि आपको बताती है कि आपने कोई गलती करी है और उसको आप सुधार लें। ओके, हैश इंक्लूड, ये आपने एक आईओ स्ट्रीम की जो एक हेडर फाइल है वो इंक्लूड कराई है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये वाली फाइल आपने लाजमी ऐड करानी होती है, क्योंकि इस फाइल के अंदर हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम में हम यूज करेंगे। दूसरा, आपने हर कोड से लिखने से पहले आपको लिखना पड़ता है एसटीडी, स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ता है। तो आपने शुरू में ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी ऐड करना है। तीसरा, आपने मेन फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करना है, इंटीजर मेन, और उसके आगे दो राउंड ब्रैकेट लगाने हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। क्या है? याद हो, एक्सेल के अंदर भी हमने एक फंक्शन लिखा था सम फंक्शन, तो उसके अंदर सम एक फंक्शन, जितने फंक्शन थे उनके अंदर राउंड ब्रैकेट्स दोनों के आगे लाजमी होते थे। तो ये भी आज याद कर लें, जितने भी फंक्शंस होंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको पहचानने का तरीका ये है, उसके आगे दो राउंड ब्रैकेट्स होंगे। और फिर उसकी बॉडी डिफाइन करनी है, मतलब ये फंक्शन का जो कोड है वो कहाँ लिखा जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर। इनको हम करली ब्रैकेट्स या करली ब्रेसेस भी कहते हैं। और ये कोड हमने इसके अंदर रिटर्न किया है, इसको जीरो। ये इस फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये कोड है, कमांड है। ठीक है, ये आपने ऐसे ही लिखना है। रिटर्न ओ नहीं है, ओ नहीं है, ये जीरो है। और इसके आगे ये जो सेमी कॉलन लगा हुआ है, इस सेमी कॉलन को
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस में या सी में हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये एक स्टेटमेंट है और ये इसके आगे फुल स्टॉप का काम करता है टर्मिनेटर, और ये लास्ट भी लगाना होता है। ये आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले करना है। अब सबसे पहले आप क्या कोड करेंगे अपने प्रोग्राम में? आपने एक फाइल बनाई है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। भाई देखिए, मिसाल के तौर पे आपने एक ड्राइंग, एक नई कॉपी ली है, उसमें सबसे पहला क्या काम करते हैं? आप अपना नाम लिखते हैं, सही? तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे जाके कमांड सी आउट। याद कर लें, ये एक फंक्शन है, कमांड है, जो भी हम चीज अपने प्रोग्राम में आउटपुट करना चाहते हैं उसको दिखाएगा। उसके साथ साथ दो ये लगाने, लेस देन, लेस देन। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं करीना? इंसर्शन कहेंगे ना इसको, एक्सट्रैक्शन या इंसर्शन? इंसर्शन। ठीक है, तो ये दो लेस देन लास्ट भी लगाने हैं। ठीक है, और उसके आगे दो डबल कोट्स लगाने हैं। ठीक है, सेमी कॉलन यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाना है। अब ये जो दो, ये इसका कमांड लिखने का प्रोसीजर है। ठीक है, और यहाँ डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी दिखाना है अपने प्रोग्राम पे वो टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स लिख दिया, और यहाँ पर ये हेलो स्टूडेंट जो है स्मॉल कैपिटल आप जिस पे चाहे लिख सकते हैं। अब आप अपने कोड को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। कैसे? जैसे ही आप जाके यहाँ से क्लिक करेंगे रन के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करने पर ये इस कोड का आउटपुट आपको यहाँ दिखाएगा। अगरचे हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है, इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, और आपने कोड बिल्कुल सही लिखा है। अब हम आते हैं कि मिस्टेक क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सी आउट की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, तो अब ये क्या करेगा? रन करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको एरर देगा। कह रहा है मेन सीपीपी इन फंक्शन इंट, मेन फंक्शन इंट के अंदर मेन सीपीपी 6 लाइन के ऊपर और उसके 5वें कॉलम के ऊपर मिस्टेक है, एरर है। क्या है? सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड। अगर आप कोई ऐसा फंक्शन लिखेंगे जो इसके पास नहीं होगा, तो आपको इस तरह का एरर देगा, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर। जैसे ही आप इसकी मिस्टेक को सही करेंगे, रन करेंगे, तो दोबारा से आपको ये परफेक्ट आउटपुट देने लग जाएगा। दूसरा किस्म का मिस्टेक, अगर कहीं पर आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे और उसको आप रन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये आपको एरर इस तरह का देगा, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। एक्सपेक्टेड सेमीकोलन इसका मतलब ये है कि आप कहीं पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल गए हैं, जो कि मैंडेटरी है, वो आप लगाएंगे और रन करेंगे, तो ये देखें इस तरह से काम करेगा। तीसरा मिस्टेक, अगर आप ये ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं और फिर अपने कोड को रन कर रहे हैं मेन फंक्शन के जो बॉडीज हैं, तो ये आपको एरर देगा रिटर्न जीरो एक्सपेक्टेड ब्रैकेट। तो इसका मतलब आपने कहीं पे ये बॉडी को क्लोज नहीं किया है, तो आपने वहां पर वो उसको जाके कर लेना है। अब हम आते हैं, दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो कैसे करेंगे? तो दोबारा सी आउट लिखेंगे और यहाँ लिखते हैं वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, और लिखने के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर सी आउट लेस देन रन। तो ये हमें कैसे दिखाएगा? तो देखिए, हेलो स्टूडेंट के आगे ही इसने लिख दिया वी आर लर्निंग प्रोग्रामिंग। वाइल, अगर आपको हो जहन में, तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक लाइन पे लिखा है, ये दूसरी लाइन पे लिखा है, लेकिन इसने दोनों एक ही लाइन पे लिख के दिखा दिया। तो ये ऐसा होता है जब हम मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस में हमें ये भी बताना है कि न्यू लाइन कब लेना है। तो आपने न्यू लाइन के लिए इन दोनों लाइंस के बीच में सी आउट को दोबारा एग्जीक्यूट करना है और उसके अंदर एंड एल की जो कमांड है वो डालनी है, और एंड एल का मतलब है न्यू लाइन, वन न्यू लाइन। अब जैसे ही रन करेंगे, तो यहाँ पर जाके ये एल है, वन नहीं है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट एक पे आ गया और दूसरी लाइन पे इसका आउटपुट सेट हो गया। अब क्लिक कर देंगे यहाँ पे सी आउट लेस देन एंड एल, और यहाँ पे जाके जैसे ही 2 बार आपने एंड एल लगाना है, एक खत्म हो गया, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते और रन कर देते, तो अब 2 लाइन का गैप इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस तरह से आपने इसका आउटपुट क्या बनाना है, एक इस तरह का आपने कोड करना है। जैसे आप पहले यहाँ लिखेंगे अपना पर्सनल बायो डेटा। ठीक है, एक लाइन पे प्रिंट हो, उसके नीचे कुछ इस तरह की लाइंस प्रिंट होनी चाहिए, और उस पर आप लिखेंगे फुल नेम, और फिर कुछ स्पेस के बाद कॉलन स्पेस, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखें। ठीक है, इस तरीके से फादर्स नेम, और यहाँ पे इस तरीके से अपना फादर्स नेम लिखें, फिर सर नेम, फिर इस तरीके से उसमें अपना सर नेम लिखें, और फिर इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, और इस तरीके से उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। इस तरह से जो भी आपकी
डेट ऑफ बर्थ है, फिर जेंडर बताएं अपना, मेल फीमेल वॉटेवर, फिर आप अपना जो है सिटी बताएं, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बताएं, और फिर अपनी क्लास के बारे में बताएं। हाँ ठीक है, जो भी क्लास है। और इस तरह से आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसका आउटपुट बना के सेंड करेंगे। ठीक है।